बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको चांद रात ईद की टिप्स और इसके अलावा किसी भी आपको शादी तकरीब वगैरह या किसी भी पार्टी में जाना है तो जो इंस्टेंट यूज़ में आने वाली टिप्स हैं वो बताऊँगी। इसमें मेहंदी का रंग तेज़ करना इंस्टेंट ग्लो के लिए, और अगर नेल पॉलिश ख़त्म हो गई हो तो रिमूवर नहीं है आपके पास, उसको बनाना, ये सब कुछ बताऊंगी। तो आए वीडियो की तरफ चलते हैं। मेहंदी का रंग तेज़ करने के लिए तरीका नंबर 1। मेहंदी का रंग तेज़ करने के लिए चीनी का मिक्सचर बनाकर इसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर इसमें चीनी डाल दें और चूल्हे पर हल्की आंच पर रख दें और साथ में चम्मच चलाते रहें। इतना इसको गर्म करना है आपने, चीनी सारी इसमें घुल जाए। फिर इसके बाद जब मेहंदी सूख जाए तो इस मिक्सचर को आपने मेहंदी पर अप्लाई कर देना, इससे कलर तेज़ आ जाएगा। अगर आप इंस्टेंट रेमेडी की तरफ आना चाहते हैं, झटपट रेमेडी की तरफ आना चाहते हैं तो इस रेमेडी को इस्तेमाल करें। तरीका नंबर 2। बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए इस रेमेडी को 6 से 8 घंटे तक लगा रहने दें। मेहंदी का रंग तेज़ करने के लिए मेहंदी पर सरसों का तेल लगाकर छोड़ दें। आप रात भर के लिए भी इसको छोड़ सकती हैं। जितना ज़्यादा टाइम के लिए इसको छोड़ेंगे मेहंदी का रंग उतना ही तेज़ आएगा। फैंसी कपड़ों को इस्त्री करने का तरीका। फैंसी काम वाले कपड़े, कढ़ाई वाले या लेस वाले कपड़े इस्त्री करने के लिए तौलिए का इस्तेमाल करें। इस्त्री करने के लिए तौलिए का इस्तेमाल इस तरह से आपने करना है। इस्त्री स्टैंड पर तौलिया बिछा देना है, इस पर फैंसी कपड़ों को उल्टा करके इस्त्री करना है। तौलिए की मदद से नग वाले या मोतियों वाले सूटों पर भी आसानी से इस्त्री हो जाएगी, क्योंकि फ़ीमेल्स के ज़्यादातर नग मोतियों वाले कपड़े होते हैं और इनको जलने का भी ख़तरा ज़्यादा होता है। इसलिए आप इस्त्री स्टैंड पर तौलिया बिछाकर इस्त्री करेंगे तो आपके कपड़े जलने से महफूज रहेंगे और इजीली इस्त्री हो जाएंगे। ब्लीच करने के फ़ौरन बाद मेहंदी अप्लाई ना करें, क्योंकि इसमें केमिकल्स होते हैं। मेहंदी में भी केमिकल्स होते हैं और ब्लीच में भी केमिकल्स होते हैं, इसलिए बहुत गंदा रिएक्शन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है। अगर ब्लीच वगैरह करनी हो तो कोई भी फंक्शन, पार्टी या ईद वगैरह से 2 दिन पहले ही कर लिया करें, ताकि एंड टाइम पर कोई भी एलर्जी ना हो, किसी किस्म की भी कोई एलर्जी ना हो। थ्रेडिंग करवाने के बाद होने वाली स्वेलिंग को कम करने के लिए, जैसे हम अपर लिप्स बनाते हैं या फिर आईब्रो वगैरह बनाते हैं तो स्वेलिंग हो जाती है, उसको कम करने के लिए आइस क्यूब या ठंडे पानी का इस्तेमाल करें ताकि स्वेलिंग कम से कम हो जाए। होंठों को खूबसूरत बनाने के लिए रोगन बादाम और शहद मिलाकर होंठों पर लगाएं। ये बहुत पुरानी रेमेडी है और बहुत ही उम्दा रेमेडी है। ये ना सिर्फ आपके होंठों को गुलाबी पिंकिश करेगी बल्कि इनकी स्याही भी दूर कर देगी। चूड़ियाँ आसानी से पहनने के लिए मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें या फिर हाथ पर शापर चढ़ा लें और फिर चूड़ियाँ पहनें। आसानी से चूड़ियाँ कलाई में चली जाएंगी और टूटेंगी भी नहीं। खूबसूरत सिल्की बालों के लिए इस रेमेडी से आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे सिर्फ आधे घंटे में। कहीं भी आपको जाना है तो आप झटपट से ये कर सकते हैं। एलोवेरा जेल 3 चम्मच, दही 3 चम्मच, कोकोनट ऑयल 3 चम्मच, तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके आपने एक मास्क सा तैयार कर लेना है, फिर बालों में लगा दें। 30 मिनट बाद धो लें। हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें। इसके 2 बार इस्तेमाल करने से आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे अगर कर लिए हैं तो, और शाइनी भी हो जाएंगे, चमकदार भी हो जाएंगे। नए जूतों के लिए अक्सर जूते पहनने में चुभते हैं या फिर बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, जिसकी वजह से चलना फिरना भी महाल हो जाता है। ऐसे जूतों को पहनकर बस बंदा बैठा रहे। तो इस सूरत हाल में जूतों को आरामदेह बनाने के लिए एक प्लास्टिक की थैली में नीम गर्म पानी डालकर जूतों के अंदर ठोंस दें। थोड़ी देर के बाद वो थैली जूतों में से निकाल दें। जूते थैली की गर्माइश की वजह से नरम हो चुके होंगे। जैसे ही आप पहनेंगे तो वो आपके पाँव के साइज़ के मुताबिक एडजस्ट हो जाएंगे। हमारी नेल पॉलिश बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है और पता भी नहीं चलता। जब नमाज का टाइम आता है तो नाखूनों पर नेल पॉलिश लगी हुई होती है। इसको उतारने के लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त टिप बताने वाली हूँ। अगर नेल पॉलिश रिमूवर ख़त्म हो जाए तो ये आसान टिप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। करना क्या है, 2 चम्मच नींबू का रस ले लेना है। इसमें सफ़ेद सिरका डालकर इसमें नाखून 5 मिनट तक डुबोए रखना है। फिर किसी भी कॉटन के कपड़े से इसको साफ़ कर लेना है तो आपकी नेल पॉलिश उतर जाएगी। इसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, होम रेमेडीज़ और टिप्स के लिए आपने चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को भी लाइक कर देना है। शुक्रिया।